भक्तों जय श्री राम। राधे राधे। जय गुरुदेव। भक्तों, साधना जो है एक ऐसी चीज है जो किसी को बताई नहीं जाती। परमात्मा के बारे में किसी को बताया नहीं जा सकता, कि परमात्मा किसी को दिखाया नहीं जा सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे दिखाना परमात्मा कहाँ है, लेकिन वो बिना कर्म के नहीं मिलता। ऐसे ही मैं इसी के ऊपर एक बात आपको बताता हूँ। लगभग 80 साल गुजर चुके हैं भक्तों। एक हाली किसी साहूकार के पास में जाकर के नौकर लग जाता है। वो हर रोज हल चलाता था और उसकी रोटी लेकर के उस साहूकार का नौकर बाद में जाता था। जब वो रोटी लेकर जाता तो हाली वहां से अपना कमंडल लेकर के एक पेड़ के पीछे जाकर नहाता और नहाने के बाद उसी कमंडल में पानी लेकर आता, आकर के उससे भोजन लेता और उसी पानी को ग्रहण करता। वो ऐसे ही करते करते कुछ समय गुजर जाता है। एक दिन नौकर ने जाकर के मालिक से कहा, मालिक वो काफी टाइम मुझे वहां पे लगा देता है, क्योंकि पता नहीं वो कमंडल लेकर के स्नान करने के लिए जाता है और स्नान करके आता है तब कमंडल में पानी भी लेकर आता पीने के लिए, इस पानी को ग्रहण नहीं करता है वो। तो भक्तों, साहूकार को ये हुआ कि एक दिन उसको देखना चाहिए वो कहाँ पे जाता है और क्या करता है। तो बताते हैं कि साहूकार जो है वहां छुप करके बैठ जाता है और वो बेचारा कमंडल लेकर के जब जाता है, जाने के बाद स्नान करके वहां पे आता है तो उसके शरीर से पानी बह रहा था, बालों से पानी टपक रहा था और कमंडल में पानी था। तो अब वो शाम को घर आता है। आने के बाद साहूकार उससे पूछने लगा कि आप पानी कहाँ से लाए और कहाँ पे आप नहा कर आए। उसने कहा, महाराज ये मत पूछना, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, नहीं तो मुझे बताइए। उसकी एक मजबूरी, क्योंकि उस पर कर्जा था। उसने कहा, महाराज मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, वो प्रभु की कृपा मेरे से समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो साहूकार नहीं मानता है। तो भक्तों बताते हैं कि उसने कहा कि प्रभु मैं एक गंगा माता का भगत हूँ, मैं उस पेड़ के जो पीछे जाकर स्नान करता हूँ, उस पेड़ से जो ना गंगा माँ की धार बहती है और मैं उसमें स्नान करके और अपने पीने के लिए कमंडल में पानी लेकर आता हूँ, उस पानी को ही मैं ग्रहण करता हूँ। लेकिन आपने तो साहूकार जी मेरा सब कुछ खो दिया, क्योंकि प्रभु वो चीज नहीं है, कोई दिखावा नहीं है कि हम लोगों को दिखाएं कि प्रभु ये है। बिना कर्म किए हुए कभी प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। तो बताते हैं भक्तों, उसने जमींदार ने जहां वो पेड़ था उसी पेड़ के पास में उस बेचारे का जो हल चलाने वाला उसका घर बनवा दिया और जितना भी उस पर कर्जा था उसको माफ कर दिया। आज उसी जगह में पूर्णिया जिले के अंदर टोलागढ़ नाम से एक गांव बसा हुआ है, जहां पर कभी वो स्नान करता था। तो मेरी सबसे ये प्रार्थना है भक्तों, कर्म करके सुमरण करके उस प्रभु को प्राप्त करो, किया कराया मत खाओ, ऐसे देखने की चेष्टा ना करे, क्योंकि प्रभु जो है ना कोई ऐसे नहीं है कि सबको दिखा दिए जाए। प्रभु तो एक भाव के भूखे हैं, सब पर वो कृपा नहीं करते हैं, कर्म करने वालों पर कृपा करते हैं। जो प्रभु से प्यार करता है, प्रार्थना करता है, उसकी आराधना करता है, उसी को प्राप्त होते हैं। तो मेरी सभी भक्तों से ये विनती है कि प्रभु के नाम का जो भी बन जाए वो कर्म करो और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा इस जीवन के अंदर। जय गुरुदेव। राधे राधे। सीताराम।